इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं मान्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। पटना पहुंचने के बाद जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जदयू से ही लोकसभा सांसद है। साथ ही कल उन्हें एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और भी कई मुद्दों पर उन्होंने बात की। देखिए, पार्टी ने बहुत ही उचित निर्णय लिया है। ललन सिंह जी एक अनुभवी नेता हैं और पार्टी की स्थापना के समय से लगातार एक आध साल को छोड़ दिया जाए तो पार्टी के साथ रहे हैं। नीतीश कुमार जी के बहुत करीब हैं, मेहनती हैं। उनके नेतृत्व में बिहार में पार्टी पहले चल भी चुकी है, प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो हर तरह से उनका जो अनुभव है उसका लाभ पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी से जो अलायंस है उस अलायंस में भी एक कारगर भूमिका में जनता दल यूनाइटेड की ओर से वकालत करने में सक्षम है। तो कुल मिलाजुला कर उनका सिलेक्शन पार्टी के लिए बहुत ही हितकर होगा। आगे आने वाले दिनों में यह साबित होगा। सबको लेकर साथ चल पाएंगे पार्टी में? नहीं, पार्टी इसमें सबको साथ लेकर चलना तो है ही और उसके आधार पे ललन सिंह जी में यह सलाहियत है कि सबको साथ लेकर चल सके। तो सभी को साथ लेकर निश्चित रूप से पार्टी चलेगी, ललन सिंह जी चलेंगे। सर, राष्ट्रीय स्तर पे तो ललन सिंह देखेंगे पार्टी को, लेकिन बिहार के स्तर पे उपेंद्र कुशवाहा के नाम की चर्चा सबसे तेज चल रही है। बिहार में का आप दौरा कर रहे, जगह जगह जा रहे हैं सर, क्या आने वाले समय में बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी भूमिका होने वाली है? देखिए, आज भी उपेंद्र कुशवाहा की जो भूमिका है बिहार में बड़ी भूमिका ही है और लोगों की भूमिका है। हम ऐसा नहीं कहते कि अकेले उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका है। और यह सच है कि बिहार से बाहर पार्टी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूत स्थिति बिहार में है। तो पार्टी के लिए तो सबसे ज़्यादा फाउंडेशन बिहार में ही है। यही पार्टी जितनी मजबूती से आगे खड़ा हो पाएगी उतना ही फैलाव देश के अन्य राज्यों में पार्टी का होगा। तो उस दृष्टि से यहाँ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और उसमें हम सब लोग हैं और भूमिका सबकी है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा की भी भूमिका है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है कि जो अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी जगह आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा। नहीं, देखिए, उस तरह का नहीं है। बिल्कुल हम सब लोग एक दूसरे के सहयोगी हैं और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी लोग काम कर रहे हैं। और जैसा कि हमने बार बार कहा है कि संकल्प है हम सभी का कि जनता दल यूनाइटेड को बिहार में फिर से नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करना है। तो इस काम में एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सिपाही के रूप में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उपेंद्र कुशवाहा काम कर रहा है, मजबूती से करते रहेंगे। बाकी क्या कुछ होता है पार्टी में फेरबदल, उस पर मेरा ध्यान न पहले था, न आज है, न आगे रहेगा। एक ही लक्ष्य हमारा है। अर्जुन की तरह जिस तरह से मछली की आंख पर उसकी नज़र होती थी, उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा की नज़र एक ही जगह है और वह है पार्टी को नंबर 1 बनाने का काम। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रेस में आपका भी नाम था, ऐसी बातें सामने आ रही हैं? नहीं, रेस उसमें कहीं नहीं था। यहाँ कोई इलेक्शन में वोट मांगने की बात थोड़ी थी कि कौन किसके साथ, जनता किसके साथ या कार्यकर्ता, उसका कोई मामला ही नहीं था। मीडिया में जो कुछ खबर चल रही थी उसके चलते इस तरह का वातावरण बन गया था, वरना कोई रेस की बात नहीं थी। वहाँ पार्टी में सब लोगों के परामर्श से आदरणीय नीतीश कुमार जी को निर्णय लेना था। नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया। ऑपोजिशन ये कह रहा है कि मजबूरी में लिया गया फैसला, नहीं तो पार्टी में टूट तय थी। अगर वो ललन सिंह जगह किसी और को बनाते हैं तो पार्टी में टूट तय थी। भैया, कहने वाले तो यह भी कहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल वाहियात बातें हैं। पार्टी में जिनको जो जगह मिली पार्टी के पद पर काम करने के लिए मिली है, जिनको नहीं भी मिली सब लोग पार्टी में हैं। तो ललन सिंह जी को पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी तो नहीं थे, अभी 6 महीना पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, तो कहाँ ललन सिंह जी उसके लिए परेशान थे। इसलिए ऐसा विपक्ष का कहना बिल्कुल वाहियात बात है। एक और मैटर है जो सबसे तेजी से उठाया, कास्ट सेंसस पे भी कल बात हुई आप लोग की मीटिंग में। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, कास्ट सेंसस कोई आज की बात नहीं है, बहुत पुराना डिमांड है।
और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हम लोगों का मामला नहीं। सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग राज्यों से हाई कोर्ट, सबने कई बार कहा है सरकार से कि आप बनाते हैं योजना अलग अलग सोसाइटी के सेक्टर के लिए, उत्थान के लिए, तो उनकी आबादी कितनी है इसकी जानकारी तो है ही नहीं आपके पास। लगभग 100 साल पहले गणना हुई थी 1931 में, और उसके बाद कोई गणना नहीं हुई। तो तमाम जाति के लोगों की संख्या कितनी है यह जानना बहुत ही आवश्यक है, और यह बात पार्लियामेंट ने भी कई बार स्वीकार किया है, और बिहार विधानमंडल ने तो यहाँ से प्रस्ताव पारित करके कई बार भेजा है। और 2018 में जब हम मंत्री थे, मेरे सामने की बात है, राजनाथ सिंह जी पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि जो अब गणना, जनगणना 2021 में होगी, उस गणना के साथ साथ जातीय जनगणना भी होगी। उन्होंने साफ साफ मंत्री के रूप में पार्लियामेंट में कहा है। अब उसके बावजूद इसमें कंफ्यूजन अगर कहीं से है तो मुझको लगता है कि यह ठीक नहीं है। इसकी शुरुआत सर बिहार से क्यों नहीं करते हैं? जो कर्नाटक मॉडल के बारे में चर्चा होती है, तो बिहार सरकार अपने संसाधन से क्यों? देखिए, बिहार सरकार या कोई राज्य की सरकार अपने हिसाब से एक राज्य में कर ले, उसका बहुत फायदा नहीं होना है। देश के स्तर पे भारत सरकार भी योजना बनाती है। भारत सरकार की नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू है। कई जात ऐसी है जो बिहार में आपको पिछड़ी जात में है, और उत्तर प्रदेश में जाइएगा तो पिछड़ी जात में नहीं है। तो पूरे देश की गणना की जरूरत है। कोई एक स्टेट गणना कर भी ले तो उसका बहुत लाभ नहीं होने वाला। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।